हेलो स्टूडेंट, आज हम लेके आए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी का ये क्वेश्चन जो कि यूपी बोर्ड 2025 सेट नंबर 822 बीएक्स में आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है किसी एपी के प्रथम 9 पदों का योग 81 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो उसका प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए हमें पहला पद यानी कि और सर्वांतर दो चीजें निकालनी है। तो यहाँ पर दो कंडीशन दी गई है, हम लोगों को दो कंडीशन दी गई है। यहाँ पे हमें 9 पदों का योग दिया गया और 17 पदों का योग दिया गया है, तो इनका प्रथम पद और सर्वांतर निकालना है। तो चलिए ध्यान देंगे। तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग अपना पहला समीकरण बनेगा ए और डी के पदों में, दूसरी कंडीशन के आधार पर अपना दूसरा समीकरण बनेगा ए और डी के पदों में। इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे हम लोग और हल करने के बाद में ए और डी, ए मतलब अपना प्रथम पद और डी मतलब जो अपना सर्वांतर डिफरेंस होगा वो निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। तो जैसे कि हमें 9 पदों का योग दिया गया है, हम लोग योगफल को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस एन, एन मतलब एन पदों का योग, तो यहाँ पर एस 9 हो जाएगा। यह अपना फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो अपने 9 पदों का योग, तो यहाँ पर n की जगह पर 9 हो जाएगा, n के बराबर 9 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा S9 बराबर यहाँ पर 9 बटे में 2, यहाँ पर 2 ए तो निकालना ही है, ऐसे ही रहेगा, यानी कि 9 में से 1 गया, 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 8D। ठीक है, तो S9 9 पदों का योगफल हमें 81 दिया है, तो 81 बराबर 9 बटे में 2 और यहाँ पर 2A प्लस में 8D। अब यहाँ से देखिए हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 को जब कॉमन लेंगे, जब यहाँ 2 कॉमन लेंगे बाहर, तो यहाँ पर A प्लस का 2 चौको 8, 4D बचेगा, ये भाग में, ये गुणा में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे 9 ब्रैकेट में A प्लस का 4D और इधर 81, ये 9 गुणा से भाग में आ जाएगा, तो 81 बटे में 9, यहाँ पर A प्लस में 4D, अब यहाँ इससे कट जाएगा 81, 9 से कटेगा 9 बार, तो यहाँ पर A प्लस 4D बराबर हम लोग 9 लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर ये अपनी फर्स्ट आ गई। अब अपनी दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन में हम लोगों को 17 पदों का योग दिया गया है, 17 पदों का योग, तो यहाँ पर n बराबर 17 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 17 पदों का योग, n बराबर यहाँ 17 लिखेंगे, 17 बटे 2, यहाँ पर 2a ऐसे ही रहा, प्लस यहाँ पर n माइनस 1, n की जगह 17, 17 में से 1 माइनस करेंगे तो अपना 16D रहेगा। यहां से भी हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, जब 2 कॉमन लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, इधर a प्लस का 8D बचेगा। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इधर हमें 17 पदों का योग दिया गया था, 289 लिखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये 17 गुणा से इधर भाग में आ जाएगा, इधर भाग में आ जाएगा, तो 289 बटे में 17 और बराबर में इधर चल रहा है अपना a प्लस 8D। अब ये इससे कट जाएगा 17 बार, तो यहाँ पर a प्लस 8D बराबर 17, ये समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरण को हल करके हम AD निकालेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देखेंगे, ध्यान देंगे, क्योंकि हमें 3rd चैप्टर में पढ़ाया जाता है 2 चर वाली रेखिक समीकरण में विलोपन विधि से समीकरण हल करना। तो यहाँ पर A और D के पदों में समीकरण 1 और 2 है, इन्हें हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे। तो हल करने के लिए क्या होता है कि A या D यानी 2 चरों में से किसी एक चर के गुणांक को बराबर करके इस प्रकार से जोड़े या घटाएं कि जिस चर के गुणांक हमने बराबर करे हैं वो डिवाइड हो जाए, कट जाए। तो यहाँ पर देखेंगे 1A है, इधर भी 1A है, यहाँ पर 4D है, यहाँ पर कितना है 8D है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण से समीकरण 2 से समीकरण 1 को माइनस कर देंगे, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, तो हम लोग घटाएंगे, तो यहां पर लिखकर भी घटा सकते हैं, इस a प्लस 8D इक्वल टू 17 और इधर a प्लस का 4D इक्वल टू 9। जब माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो a से
ए से ए प्लस माइनस का अपना कैंसिल हो जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, 8d में से 4d माइनस का जाएगा तो इधर अपना बचेगा 4d और इधर 17 माइनस 9 हो जाएगा तो यहाँ पर अपना 8 बचेगा, 8। तो ये 4 जो है मल्टीप्लाई से डिवाइड में, अब यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो अपना ये कट जाएगा तो d बराबर कितना मिलेगा हमें 2, ये d की वैल्यू आ गई। अब d की वैल्यू हम लोग समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख सकते हैं तो हमें a मिल जाएगा। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम लोग 1 में रखते हैं d का मान, तो यहाँ a प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू 2 हो जाएगी इक्वल टू में 9, तो 4 2 जा 8, 8 उधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो अपना माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो 9 माइनस 8 कितना बचेगा 1, यानी कि अपना प्रथम पद जो कि निकालना था वो अपना 1 आ गया और सर्वंतर d बराबर हमें मिला 2। ठीक है, ये अपना प्रथम पद और सर्वंतर होंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ऐसे और क्वेश्चन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।